हेलो लर्नर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आइए हेडलाइन की ओर चलते हैं। गाइज, हमेशा की तरह आई एम गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वोटर्स शुड राइज एबव ऑल बायस मुर्मू ऑन वोटर्स डे। डेट मीन्स कहा जा रहा है वोटर्स, वोटर का मतलब होता है मतदाता, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म मतदाताओं, यानी कि मतदाताओं को शुड राइज यानी कि करना चाहिए। राइज का मतलब वृद्धि, ग्रोथ, यानी कि ऊपर उठना कह सकते हैं, बढ़ना, यानी कि मतदाताओं को बढ़ना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। एभव यानी कि इससे ऊपर, ऑल सभी, बायस, बायस का मतलब पूर्वाग्रह या कह सकते हैं पक्षपात, एक तरफा, तरफदारी करना यानी कि पक्षपात करना, इन सभी से ऊपर उठना चाहिए। यानी कि मतदाताओं को सभी पक्षपात पूर्ण बातों से ऊपर जो है से उठना चाहिए, यानी कि पक्षपात नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी एक की तरफदारी नहीं करना चाहिए। इससे ऊपर उठने के लिए कहा जा रहा है मतदाताओं को। ऐसा मुर्मू, डेट मीन्स प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कही, इस बात को कही ऑन वोटर्स डे, यानी कि मतदाता दिवस पर। नाउ लेट्स मूव ऑन द मेन आर्टिकल। न्यू दिल्ली जैन 25, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू congratulated the nation on the 15th नेशनल वोटर्स डे। डेट मीन्स कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने क्या किया, कॉन्ग्रेचुलेटेड बधाई दिया, द नेशन यानी कि देश को, राष्ट्र को, ऑन द 15th यानी कि 15वें नेशनल राष्ट्रीय वोटर्स डे मतदाता दिवस पर, 15वें मतदाता दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बधाई दिया, द नेशन यानी कि देश को, राष्ट्र को। स्टेटिंग यानी कि कहते हुए, डैट की इंडियाज डेमोक्रेसी यानी कि भारत का लोकतंत्र, इज यूनिक यानी कि अनोखा, यूनिक यानी कि अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो। एग्जाम्पल, डेट मीन्स उदाहरण, फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि उन्होंने क्या कहा, स्टेटिंग यानी कि कहते हुए, डैट की भारत का जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, यह जो है से अनोखा उदाहरण है, फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड, इस आधुनिक दुनिया के लिए। स्पीकिंग ऑन द ओकेजन यानी कि कहते हुए, स्पीकिंग यानी कि कहते हुए, ऑन द ओकेजन इस अवसर पर। सी एम्फसाइज्ड यानी कि उन्होंने एम्फसाइज जोर दिया, डैट की वोटर्स यानी कि मतदाताओं, मस्ट राइज मतदाताओं को अवश्य ही, मस्ट यहाँ पर कंपलसरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अवश्य ही राइज यानी कि उठना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। एभव यानी कि से ऊपर। नैरो माइंडेडनेस यानी कि संकीर्णता धारा से ऊपर। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, एंड और इंड्यूसमेंट प्रलोभन, इंड्यूसमेंट डेट मीन्स प्रलोभन, इन शब्दों से ऊपर उठना चाहिए। ये नैरो माइंडेडनेस यानी कि संकीर्ण विचारधारा से ऊपर, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, एंड इंड्यूसमेंट्स प्रलोभन, प्रलोभन से, वाइल एक्सरसाइजिंग देयर फ्रेंचाइज, डेट मीन्स कहा जा रहा है, एक्सरसाइजिंग देयर फ्रेंचाइज का मतलब होता है अपना मताधिकार, अपना मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि उपयोग करना। एक्सरसाइज, फ्रेंचाइज का मतलब हुआ अपना मताधिकार का इस्तेमाल करना।
यानी कि वाइल, ऐसा करते वक्त। वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल के पहले वाइल का इस्तेमाल करते हैं तो इसका सेंस आता है ऐसा करते वक्त, वाइल रीडिंग पढ़ते वक्त, वाइल ईटिंग खाते वक्त। उसी तरह से सिमिलरली वाइल एक्सरसाइजिंग यानी कि मतदान मताधिकार का इस्तेमाल करते वक्त, मतदान का इस्तेमाल करते वक्त कर सकते हैं। इन एडिशन टू यानी कि इसके अतिरिक्त, इसके अलावे। हैविंग फेथ यानी कि रखते हुए, फेथ विश्वास को। इन डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र में विश्वास को रखते हुए, इसके अलावे जो है से लोकतंत्र में विश्वास भी रखना चाहिए, ऐसा कहने का मतलब है। द प्रेसिडेंट फर्दर सेड यानी कि राष्ट्रपति ने फर्दर और आगे, सेड कहा। द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है वुमन का। इन इलेक्शंस यानी कि चुनाव में, इज एन इम्पोर्टेंट साइन ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड द कंट्री। कहा जा रहा है कि द प्रेसिडेंट फर्दर सेड, उन्होंने और आगे क्या कहा। द इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ते हुए, पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी, भाग लेना, ऑफ वीमेन महिलाओं की भाग लेने की प्रक्रिया कह सकते हैं, यानी कि भागीदारी को बढ़ते हुए। इन इलेक्शन चुनाव में, इन इलेक्शंस यानी कि चुनाव में महिलाओं का भागीदारी की संख्या में क्या हो रही है, इंक्रीजिंग यानी कि वृद्धि हो रही है। यह बात जो है इज एन इम्पोर्टेंट साइन, एक महत्वपूर्ण जो है से क्या है, संकेत है। ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट यानी कि कुल मिलाकर जो विकास, द ओवरऑल डेवलपमेंट यानी कि कुल मिलाकर जो विकास है। ऑफ सोसाइटी समाज का, एंड द कंट्री यानी कि देश का और समाज का। ओवरऑल डेवलपमेंट यानी कि कुल मिलाकर जो विकास है उसका साइन, संकेत जो है से एन इम्पोर्टेंट साइन, एक महत्वपूर्ण जो है से संकेत के रूप में देखने को मिला है। महिलाओं का चुनाव में भागीदारी होना, उसकी संख्या में इजाफा होना, ऐसा कहा जा रहा है।